तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। जी हाँ दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर क्या होते हैं, इंडक्शन मोटर क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज अ डबली एक्साइटेड मशीन, यानी जो सिंक्रोनस मोटर एक प्रकार का डबली एक्साइटेड मशीन है और जो इंडक्शन मोटर है एक प्रकार का सिंगली एक्साइटेड मशीन है। क्लियर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट्स फील्ड वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम अ डीसी सोर्स एंड इट्स आर्मेचर वाइंडिंग फ्रॉम एन एसी सोर्स, यानी ये इसका जो फील्ड होता है वाइंडिंग का, वो एनर्जाइज्ड होते हैं किसके द्वारा, डीसी सोर्स के अकॉर्डिंग, और इसका जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है एसी सोर्स के अकॉर्डिंग होता है। ओके। और इंडक्शन मोटर की हम बात करें तो ये इसका जो स्टेटर वाइंडिंग होता है वो एनर्जाइज्ड होता है फ्रॉम द एसी सोर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। तीसरा हमारा पॉइंट कह रहा है कि इट इज ऑपरेटेड अंडर वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर, यानी ये ऑपरेट होता है वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग, यानी बोथ द लैगिंग एंड लीडिंग बाय द चैनिंग इट्स एक्सिटेशंस। एंड इसका अंदर जो कह रहा है कि ये कह रहा है कि एन इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स ओनली एट ओनली लैगिंग पावर फैक्टर, यानी ये जो इसके अंदर इंडक्शन मोटर जो होता है वो ऑपरेट होता है केवल लैगिंग पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग, जो क्या करता है विच बिकम्स वेरी पुअर एट हाई लोड, जो काफी पुअर बनता है हाई लोड के अकॉर्डिंग। तीसरा जो चौथा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट ऑलवेज रन्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड, यानी ये हमेशा एक सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है और इसका जो स्पीड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है लोड के, और इसका जो स्पीड होता है वो फॉल होता है विद द इंक्रीजिंग इन द लोड एंड इट इज ऑलवेज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, यानी ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम होता है। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज कॉस्टलियर देन एन इंडक्शन मोटर, यानी ये क्या होता है, ये काफी कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू द इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस वाला मोटर जो होता है, और ये चीपर देन होता है सिंक्रोनस मोटर के अकॉर्डिंग, यानी जो सिंक्रोनस मोटर होते हैं उनके कंपैरिजन में ये सस्ता होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज मोर एफिशिएंट देन इंडक्शन मोटर ऑफ द सेम आउटपुट एंड वोल्टेज रेटिंग, यानी जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो काफी एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू द इंडक्शन मोटर, क्योंकि सेम वोल्टेज पे सेम आउटपुट जो रेटिंग है वो अलग मिलती है हमें। एंड इसके अंदर कह रहा है कि एन इंडक्शन मोटर इज लेस एफिशिएंट, यानी ये कम एफिशिएंट होता है देन द सिंक्रोनस मोटर ऑफ द सेम आउटपुट ऑफ एंड द वोल्टेज रेटिंग। तो आई होप यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।